सत श्री अकाल जी। वॉइस ऑफ पंजाब टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। सीनियर कांग्रेसी आगू लाल सिंह वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह ते वड्डे निशाने साधे गए ने। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह की तुलना अमरवेर नाल कीती है। नाल ही उन्होंने वालों महाराणी परनीत कौर ते भी निशाने साधे गए ने। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मजबूर किया गया, उन्होंने उन्होंने हल्के विच नहीं आउण दिता गया, जिस कारण वो अपने लोगों के काम नहीं करा सके। उन्होंने महल वालियां दी आउण वालियां इलैक्शनां विच जमानतां जब्त कराउण दी भी गल आखी है। एक मिलना ना मिलना इन्नी तकलीफ नहीं हुई। चलो ऐसे बंदे को टिकट देना जिला कांग्रेस के नाल बड़ा वास्ता था, ये ठीक नहीं सी। पर उसके बावजूद भी उस फैसले से मैं खुद चढ़ाए। कोई बंदा तुसी सब तो मेरे दिले दे बंदे हो, कोई बंदा वैगुरू को हाजिर नाजिर समझ के कहने मैं किसी को भी अज तक कांग्रेस के खिलाफ किया हुई देखो कोई कौन ये तो गल कर दे कौन हो यार देखो लाओ ਜਦੋਂ महारानी जी हमारे 2014 उन्होंने भी कहता ये बिल्कुल सरदार लाल सिंह के खिलाफ ये बहुत मेरे वास्ते तकलीफ है। मैं महारानी साहब को पूछना चाहूँगा, उन्होंने तकलीफ है मैं एक सरदार किसान के घर पैदा हो, तुसी राजे महाराजे हो, बहुत बड़े हो, जे मैं किसी को हरा सकता है ते किसी को जिता सकता है, कोई थोड़े बड़े की है तुसी की चीज हो जे वडियाई मैनू देनी है। ये साडू सरदार लाल सिंह ने हराया, मैं कोई थोड़े तुसी मेरे मुकाबले कुछ भी नहीं। तुसी की हो तुसी एवं राजे महाराजे बड़े बड़े हो, ये लाल सिंह आप किसान के घर पैदा हो गए तो हरा सकता है, ये आप करनाल के घर पैदा हो गए तो जिता सकता है, फिर तुसी की एक पूछना चाहता। तो मैं आज उन्होंने कहना चाहूँगा मैं कदे महाराणी साहब ने गलवा नहीं किया, तुसी मेरे गल का इल्जाम लाया, हुण तुसी कांग्रेस तो भट गए, हुण तुसी इलैक्शन लड़े हो, जे थोड़ी जमानत ना जब्त करवाई जाए किसान के घर पैदा हो के पक्के की है मेरे बंदे का तुसी हो, तुसी मेरे सारे सिर दे नाल हो, तुसी सारे मेरे सिर दे ताज हो। जो मैं कह रहा ये थोड़े फल बंदे ने कह रहा मैं कोई चीज नहीं, मैं एक रमाना जा कांग्रेस का सरदार को फटकर है ये कहना ये सरदार लाल सिंह ने हरा था। मेरी इस गल की बहुत तकलीफ, दूसरी तकलीफ मेरी ये है, मेरी इस गल का कोई काम नहीं, मेरी इस गल का भी कोई काम नहीं। किनू दे तकलीफ ये है कि जो 4.5 साल होया 10 साल सरकार रही है अकाली दल, इन्होंने 40 साल मैं किसी कांग्रेस के वर्कर से सेक नहीं आन दिया, किसी कांग्रेस के वर्कर से कोई कहे चाहे कालिया की सरकार सी या किसी भी सरकार सी मैं सेक नहीं आन दिया। और जो कांग्रेस की सरकार जिन्हें 4.5 साल होया उन्हें तो दोनों मिलना ज्यादा पता। मैं कदे देखा किसी ने 45 साल मैं कदे थाने गया हो किसी को फसान वास्ते किसी को पग लवाने वास्ते। अफसोस इस गल है कि इस 4.5 साल जो आम लोगों का होया है, जो खास करके कांग्रेस की वर्करां नाल होया वो दिनदरी हो गया। तकलीफ है बहुत बड़ी, और सब तो बड़ी मेरी दुख की गल ये है मैनू महल वाले ने ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਆਤੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਝੱਕ ਲਾਈ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ इतनी चोड़ा हो गया कि कोई सरपंच जिन्होंने मैं करोड़ रुपए की ग्रांट नहीं, कोई वैगुरू को हाजिर ना समझ के कहे मैं कदे 5 रुपये चद्दा मर गया किसी को। मैं तो जे संपत्ति की कोई इलेक्शन लड़ता सी मेरा कांग्रेसी साथी उन्होंने ऐसे बजे को नाग लिया के इतने कांग्रेस की टिकट रखी ये लुटन का लाइसेंस देता ये बंदा करे कोई रोके ना उन्होंने। और एक बंदा
ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸ਼ੇਖੋ 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 ਅਨੀ ਸ਼ੇਖੋ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ में बुलाता एसोसिएशन कुत्ते वांगू बैठा हर बंदे एसोसिएशन कुत्ते वांगू। और उन्हें मेरा ख्याल है कोई अफसर नहीं छड़िया, कोई बंदा नहीं छड़िया जिससे पैसे कर रहे हो। और इस बात से भी सैकड़े लोगों ने महाराणी साहब को कहा ये की हो रहा है, वो कहते कोई लोग नहीं होगा तो ताकत नहीं। वो कहने का काम ये है कि उन्होंने कसूर बैल लगाया था जिन्होंने ये दसाते देते और एवं नहीं गए मैं तुम 100 बातें करते उन्होंने हिस्सा लेते थे, वो हिस्सा लेते आप लेते थे फिटिंग ऐसी लीडरशिप पे मैं करने की कृपा की थी। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी उन्होंने इंतजार किया ये जी अमरिंदर सिंह की अमर वेल मैं अमरिंदर सिंह अमर वेल कहते अमर वेल तुम सारे जानते हो अमर वेल धरती जी हिंदी की जल धरती च नहीं लगती वो किसी दरख्त से सुन लो वो अपनी जड़ा दरख्त की डालियां के पत्तियां बुला रस चूसदी है दरख्त बाती फुलती है। ये जी अमरिंदर सिंह की अमर वेल कांग्रेस से पाती कांग्रेस कमजोर करती अमरिंदर वेल मजबूत होती। कांग्रेस की कीमत है कांग्रेस की कीमत है ये जी अमर वेल है मजे लगती रही 4.5 साल कांग्रेस को खागी कमजोर करती। ये अमर वेल लाती नवजोत सिंह सिद्धू ते चरणजीत सिंह चन्नी सुनती हुण अमर वेल बीजेपी ने बैन लगी है या बीजेपी है नहीं अमर वेल है नहीं दोनों एक है और इस करके और लेट फैसला होया असी इंतजार करते रहे और कल कुछ नहीं करते कल कुछ नहीं करते दुनिया में मन दिया गला छोटे दादा समझिया कीतियां पहला कभी करेंगे इस करके भरावो जो कुछ भी कौमे नाल होया पूरा मैं भी गुनाह कर मैं कोई मदद नहीं कर मूवी सी मेरी तो इस करके होता है ये सारी गल की चल रही है तुसी हैरान होंगे एक्टर अमरिंदर सिंह छड़ गया पार्टी उन्हें नई पार्टी बना ली महाराणी साहब ये कह रहे हैं ये बंदे जिन्हें टाउन है जेडे पहला दिन टाउन जिन्होंने का नाम नहीं लेता ये कहते हैं कांग्रेस की प्रधान महाराणी पड़ी की पार्टी बनाओ बड़े महाराणी तुसी दसो नई पार्टी बना दी कांग्रेस की तो सवाल होगा कि ये पीछे कहानी है मैं कैप्टन साहब को इलेक्शन तो 6 महीने पहला ये बेनती की थी आगे कुर्सी आगे आ जाओ 6 महीने पहला इलेक्शन तो कितो भीड़ हुई मैं बेनती की थी कि समाना हल्का तो है थोड़ा बेटा जो इलेक्शन लड़े सी तुसी इलेक्शन लड़ोगे कहते इलेक्शन का सीधा समाने से जरे नहीं लग रहे ऐसा समाने से सोच ही नहीं सकते साढ़े राम का बहुत साढ़े साथ जाते लड़का हार गया असी तो सोच ही नहीं सकते मैं क्या कोई मेरी बेइज्जती सुन लो कहते हाँ मैं कहते तुसी नहीं लड़नी फिर सानू दे दो कहते काले वाले मैं क्या मैं अपने बेटे को बुला कहते तुम मूर्ख है मैं कहते मूर्खी सही तुसी ते कहते नहीं हार दूंगा मैं क्या कोई बात नहीं जे साडी किस्मत होगी बढ़ जागे तेन उन्होंने बहुत बार समझाया मैं क्या नहीं मेरी बेनती है भी थोड़ो मतराज तो नहीं कोई कहते बिल्कुल नहीं है तुसी लड़ो मैं थोड़े नाल है मैं लाल है लड़ो ते मैं ये कहना चाहता हमारे की संगत बहुत चंगी है उठे दी धरती कितने शुभ वाली है मेरी उठे दे लोगों ने मैं ना महिला ने कहना चाहना उठे दे लोगों ने दोनों 7,500 से होया ते उठे दे लोगों ने सानू मान भरते 10,000 से जिताया 10,000 मैं के सारे पटियाले के लीडर ते अकाली दल दे बैठे
सिद्धू माजरा जी बैठे, सारे बैठे है। इन्होंने एक गल पूछो कि मैं कदे थाने गया, मैं किसी अकाली वर्कर के खिलाफ पर्चे दर्ज कराई है, मैं थोड़े 100 छड़ाए होने, छड़ादा मैं उन्होंने जिन्हें धक्का होगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, मैं अपनी पार्टी वाले देता धक्के होनी, तो जो थोड़े का भी कोई धक्का हो थोड़े बंदे से, मैं इलाके का साझा बंदा चुनिया हुआ बंदा, मेरा फर्ज बनता है कि उस धक्के के खिलाफ आवाज बनते सुनी चाहिए। सब तो पहले तो प्रोफेसर चंदू माजरा बैठा, इनू छुड़ाया मैंने, पूछो इनू सामने बैठा, इनू पूछो। मैं क्या 85 च एमएलए बन गया, नवा नवा सी यूथ अकाली दल का प्रधान से 14 साल का चेला सी, इनू एमएलए बन गया 85 च, थोड़ी देर बाद ही वजीर बन गया, इनू चल गई जो चल गया, इन्हें जमीरों नाल पंगा ले लिया, इन्हें कोई गुनाह नहीं कराया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਨ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਹਟੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਸੀ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਭੇਜੇ, ਡੱਬਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੜਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬੰਦਰਵਾਦ ਕਰਦਾ। मैं क्या मेरा तो सिरा साहब कोई दुश्मन है नहीं, मैंने कोई दुश्मन बनाया नहीं, कहते प्रोफेसर चंदू माजरा। मैं क्या मेरी गल ही दुश्मनी है, असी पोलीटिकल बंदे हैं, असी विचारों की लड़ाई है, असी अपने विचारों की गल करते हैं ठोक के, वो अपने विचारों की गल करते हैं। साडी विचारों की लड़ाई है, साडी जाति दुश्मनी नहीं किसी का, साडा कोई ऐसा मसला नहीं है। वो मेरे मुंह को नहीं झाकड़, कानून रघुवर साहब ने भेजा, तुम हालती बयान चाहिए, सानू गवाह चाहिए। मैं क्या मैं पुलिस का टाउट है, मेरा की तलक है इन्होंने गलों के नाल, मैं नहीं ये काम कर। मैं क्या पूछो बादल साहब, पूछो इनू पता है, कहते हाँ जी मेरे पता है। सरदार बलवंत सिंह उस वेले फाइनेंस मिनिस्टर सीगा, मेरे घर आया, कहने लगे भी ये धक्का होया, तुम इस ना गलत ना करो। मैं क्या मैं गलत नहीं करता। मैं क्या तुसी मैनू दसो कि अज तो उन्होंने अंदर करता, तुसी मेरे नाल आ मेरे को आके बदल लैन, कल तुसी मैनू अंदर करोगे, उन्होंने बदल लैन। चलो थोड़े कहते असीं लड़ीए, असीं क्यों लड़ीए? सो मैं उन्होंने 10 गल्लां दसियां। मैं क्या कारण ये है, सारी दुनिया को कोई बंदा नाल नहीं रख सकता। मेरे भी कई बंदे मेरी छोटी मोटियां गल्लां करके नाराज हो सकते हो जाते हैं, ਜਿਹੜੇ मैं होके नाराज होते हो मेरे को आ जाते। गल मैं इदा ही चल गई, 40 साल कदे 10 इधरों आ गए, 10 इधरों चले गए। मैं क्या परमात्मा की कृपा, इलाके के लोग बंदे इतने चंगे हैं, तुसी सोच नहीं सकते। तुसी मैनूं दसो, मेरा कोई वर्कर किसी ने ठगी मारता हो, मैं अपनी गल नहीं करता, सरदार प्यारा सिंह होता सी मेरा चेयरमैन बोर्ड, कोई बंदा कहे भी किसी ने पिछों से किसी नाल धक्का कराया हो। अज बड़ी शर्म है, अज ये वर्कर पुराने फ्रांस वाला मुंडा बैठा है, जिला परिषद मैंबर मेरे पुराने साथी है डॉक्टर गोपाल सिंह जी, सारे मैं किसी मैं सारे पटियाले के लीडर से अकाली दल के बैठे, सिद्धू माजरा जी बैठे, सारे बैठे है। इन्होंने एक गल पूछो कि मैं कदे थाने गया, मैं किसी अकाली वर्कर के खिलाफ पर्चे दर्ज कराई है, मैं थोड़े 100 छड़ाए होने, छड़ादा मैं उन्होंने जिन्हें धक्का होगा, चाहे वो किसी पार्टी का हो, मैं अपनी पार्टी वाले देता धक्के होनी, तो जो थोड़े का भी कोई धक्का हो थोड़े बंदे से, मैं इलाके का साझा बंदा चुनिया हुआ बंदा, मेरा फर्ज बनता है कि उस धक्के के खिलाफ आवाज बनते सुनी चाहिए। सब तो पहले तो प्रोफेसर चंदू माजरा बैठा, इनू छुड़ाया मैंने, पूछो इनू सामने बैठा, इनू पूछो। मैं क्या 85 च एमएलए बन गया, नवा नवा सी यूथ अकाली दल का प्रधान से 14 साल का चेला सी, इनू एमएलए बन गया 85 च, थोड़ी देर बाद ही वजीर बन गया, इनू चल गई जो चल गया, इन्हें जमीरों नाल पंगा ले लिया, इन्हें कोई गुनाह नहीं कराया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਨ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਹਟੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਐਸਪੀ ਡੀਸੀ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਉਹਨੇ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਭੇਜੇ, ਡੱਬਾ ਡੀਸੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੱਡੂਆਂ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਡੂ ਖਾਓ।
मैं क्या लड़का हो कहते नहीं छोटा दुश्मन बंदरबाज करता। मैं क्या मेरा तो सिरा साहब कोई दुश्मन है नहीं, मैंने कोई दुश्मन बनाया नहीं। कहते प्रोफेसर चंदू माजरा, मैं क्या मेरी काहदी दुश्मनी ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੋਕ ਕੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਕਾਨੂੰ ਰਘੂਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤੀ ਬਿਆਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਟੌਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਨਾ ਗਲਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕੱਢਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਲੈਣ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋਗੇ ਬਦਲ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੜੀਏ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 10 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਈ। 40 ਸਾਲ ਕਦੇ 10 ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ, 10 ਇੱਧਰੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵਰਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਇਆ ਹੋ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਵਰਕਰ ਪੁਰਾਣੇ ਫਰਾਂਸ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਮਰਵੇਲ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰਵੇਲ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਲ ਪੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਵੌਇਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ।